मंगलमूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आइए श्रवण करते हैं मंगलवार व्रत कथा विधि। सभी सुख, सभी विकार, रोग शोक के नाश के लिए, सम्मान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति तथा मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन मंगलवार को प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। शाम को भोजन करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, मीठा और साथ में रोटी खा सकते हैं। ये व्रत 21 सप्ताह तक करना चाहिए। मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठें और अपने पूजन घर को साफ करें। सामने हनुमान जी के चित्र को रखें, उसके नीचे लाल कपड़ा बिछा दें और लाल फूल चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो जब आप उद्यापन करें तब जरूर चढ़ाएं। और साथ ही साथ राम जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी जो भी राम जी को प्रणाम भी करता है उस पर प्रसन्न होते हैं। 21 सप्ताह तक ये व्रत करना चाहिए और कामना पूर्ति होने पर उद्यापन करें। ब्राह्मण कम से कम एक को तो भोजन कराना ही चाहिए और साथ ही साथ कुछ दान पुण्य करें। आइए श्रवण करते हैं कथा, हनुमान जी की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति थे जिनके कोई संतान नहीं थी। सब सुख था लेकिन संतान ना होने के कारण उन्हें बड़ा दुख था। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के लिए वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। उसकी पत्नी घर पर रह करके मंगलवार का व्रत करती और पुत्र प्राप्ति के लिए घर में कामना करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बना करके वो भोजन तब ग्रहण करती थी जब हनुमान जी को भोग लगा देती थी। एक बार व्रत आ गया और जिससे वो भोजन बना ना पाई, कोई कारण बन गया, तब हनुमान जी का भोग नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण कर गई कि अब जब अगला मंगलवार आएगा हनुमान जी को भोग लगाऊंगी, तभी अन्न पानी ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बड़ी सेवा करेगा। और फिर जब उसने देखा तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई। हनुमान जी तो अंतर्धान हो गए। सुंदर बालक पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा क्योंकि वो मंगलवार को प्रकट हुआ था। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण जब लौट कर आया, प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर ब्राह्मण पत्नी से पूछने लगा कि यह कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिया, मुझे बालक दिया। पत्नी की बात को न माना। छल भरी जानकर सोचा एक उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, ये बालक मेरा पुत्र है और मैंने इसे दिया है। तुम्हारी पत्नी तो सती साध्वी है। यह जानकर पति हर्षित हुआ और पति पत्नी मंगलवार का व्रत फिर पूरे जीवन भर करने लगे। और जो भी मंगलवार के दिन व्रत करता है, हनुमान जी की उपासना करता है, उस पर हनुमान जी जरूर प्रसन्न होते हैं। कोई 40 दिन तक सभी संयम नियम का पालन करके केवल सुंदरकांड का पाठ करे, पवित्र स्थान पर बैठ करके, पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर में या अपने घर में पूजा स्थल में, और 40 दिन तक लगातार यदि कोई भी
पाठ, चाहे हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें, चाहे आप संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करें, बैठ कर करें और साथ ही साथ पवित्र स्थान आसन लगाकर एक समय पर करें। घी की बत्ती जला दें और साथ ही साथ में लाल फूल जरूर चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं। और चाहे नारी हो चाहे पुरुष, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, ये लिखा है जो कोई, ये नहीं नारी पुरुष लिखा है, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा, इसके साक्षी भगवान शंकर और पार्वती, इसलिए इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप निश्चित ही जो भी चाहें वो आपको प्राप्त होगा। ऐसी हनुमान जी की बड़ी महिमा है। बस नियम संयम का आप थोड़ा सा 40 दिन तक पालन कर लीजिए। आप अपने काम में लगे रहिए, आपको निश्चित उस कार्य में सफलता मिलेगी। ऐसी हनुमान जी की महामहिमा है। आप सभी पर श्री हनुमान जी महाराज की बजरंगबली की कृपा बनी रहे। आपके जीवन से संकटों का नाश हो। हनुमान जी कृपा बरसाएं। शिशु प्रार्थना के साथ में आप सभी को जय।